Recording in progress. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिकान्त राधा तप्त कंचन श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं कृष्णप्रायेषु भद्रेषु सेवया भगवती उत्तमो श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम चैतन्य महाप्रभु का एक लीला सुनेंगे। बहुत अच्छा लीला है, लेकिन इससे हमारा भक्ति जीवन में बहुत सारे सीख है जो हम लोग लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम, आपने नाम सुना है कोई? श्रीरंगम कहाँ पे है? दक्षिण भारत में, साउथ में। तो महाप्रभु बड़ा मंदिर है, तो श्रीरंगम में जा रहा है। उधर में क्या लीला हो रहा है आज पढ़ेंगे। जिसके पास ग्रंथ है चैतन्य चरितमृत मध्य लीला का 9वां अध्याय, 9th चैप्टर, मध्य लीला 9 नंबर अध्याय। तो पहला वाला सब श्लोक तो पढ़ने में टाइम लगेगा, पहला वाला श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है? किसको किसको बंगाली पता है? कोई मुश्किल नहीं है। महाप्रभु क्या पूरा सृष्टि का भगवान है। ये कोई स्टेट नहीं है, कोई कंट्री नहीं है, कोई जड़ जगत में अनंत ब्रह्मांडों का भगवान कौन है? वो नायों का भी प्रवेश कहाँ पे कर रहा है? श्रीरंगम में। साथ में दोहराइए, जो ऑनलाइन में है वो भी बोलिए। अच्छा, महाप्रभु जहाँ पे भी जाते ना, अच्छा मान लीजिए महाप्रभु का प्रसाद खिलाने का इच्छा होगा सबका। श्रीरंगम में गया है, उधर में जितना सारे ब्राह्मण, सबका इच्छा क्या है? महाप्रभु आके उसका घर में प्रसाद ले। बोलिए, श्रीरंग क्षेत्रे बैसे जतो ब्राह्मणगण, जितना ब्राह्मण है श्रीरंगम में, ये बंगाल में नहीं है, साउथ इंडिया में, उधर में जितना ब्राह्मण है, एक एक दिन सबे कोई कोइलो निमंत्रण, एक एक दिन सबने महाप्रभु को निमंत्रण किया। एक एक दिने चतुर्मास पूर्ण हईल, कतक ब्राह्मण भिक्षा दीते ना पाइल। बहुत दुखी हो गया कि महाप्रभु को ऐसा चांस मिस हो गया। সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব ब्राह्मण, तो श्रीरंगम में एक वैष्णव ब्राह्मण है।
ऐसे ही ब्राह्मण है फिर और वैष्णव भी है। तो उधर में एक वैष्णव ब्राह्मण थे। देवालये आशे करी, बोलिए, देवालये आशे करी गीता आवर्तन। गीता आवर्तन। तो श्रीरंगम में जो मंदिर है वो एक ब्राह्मण है, वो डेली आके क्या करता है, वो मंदिर में आके गीता पढ़ता है। अष्टादश अध्याय पढ़े आनंद आवेशे। कितना अध्याय है? 18। तो अष्टादश अध्याय पढ़े, डेली आके फिर कितना अध्याय पढ़ता है? 18 अध्याय पढ़े। कैसे पढ़ता है? आनंद आवेशे। तो इससे हमारा क्या सीख है? इससे हमारा क्या सीख है? कोई ऑनलाइन में बोल सकते हैं हमारा इसमें क्या सीख है? अष्टादश अध्याय पढ़े आनंद आवेशे। 18 अध्याय पढ़ता है एकदम प्रेम से कि मैं कृष्ण का वाणी पढ़ रहा हूँ, वो मेरा सौभाग्य। ये प्रेम है कि नहीं? ऐसा। तो इससे हमारा क्या सीख है? हम लोगों को भी आनंद के साथ, हाँ। अशुद्ध पढ़ेन लोक, बोलिए, अशुद्ध पढ़ेन लोक करे उपहासे। लेकिन उसको पढ़ाई उतना अच्छा नहीं है। और भगवत गीता का तो श्लोक है सब, हाँ, संस्कृत में भी है। आसान है क्या? मुश्किल है, लेकिन पढ़ाई नहीं किया है, इसलिए वो पढ़ता है तो कुछ गड़बड़ तो होगा। ये सुनो, गड़बड़ हो रहा है। और लोग कौड़े उपहास से, लोग देख के उसका हंस रहा है, अरे क्या बात है, ये पढ़ने के नहीं आता, ये बैठ के डेली पढ़ता है, पता नहीं है क्यों पढ़ता है। हाँ, कौन हंस रहा है? बाजू वाला सब लोग। केहो हंसे केहो निंदे, बोलिए, कोई हंसता है और कोई उसको निंदा करता है। निंदा मतलब अरे इसको मालूम नहीं है भगवत गीता है, पवित्र ग्रंथ है, इसको सब उल्टा सीधा पढ़ रहा है, भगवान को नाराज हो जाएगा, क्यों पढ़ता है नहीं पता नहीं है, ऐसा करके उसको क्रिटिसाइज करता है। ये सुनो, केहो हंसे केहो निंदे ताहा नहीं माने। इसका असर उसके ऊपर कुछ पड़ा? ताहा नहीं माने। कौन हंस रहा है, कौन निंदा कर रहा है, इसमें उसका कोई आता जाता नहीं है। अभिष्ट होइया गीता पढ़े आनंदित मने। पहले भी आनंद शब्द तो आया, याद है? आनंद आवेशे। और इधर में भी बोल रहा है कि लेकिन उसको बिल्कुल, उसको कोई हंसता है, कोई उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन उसका काम उन्होंने बंद नहीं किया। पुलकाश्रुकंप हইল, बोलिए, पुलकाश्रुकंप सेत যাবত पठन। लेकिन ये आश्चर्य का बात है, जब तक वो पढ़ रहा है उसका शरीर में पुलक, पुलक मतलब आनंद, पुलक खुशी से भी ऊपर है प्रभु। पुलक मतलब अंदर से एकदम गदगद हो रहा है, और आंखों में पुलक के बाद कंपो। वो भगवत गीता पढ़ते पढ़ते उसका आनंद में क्या आ रहा है? कंपो आ रहा है। और क्या है? सेद। सेद मतलब क्या मालूम है किसी को? सेद मतलब क्या है? आनंद हो रहा है, शरीर कांप रहा है आनंद में, और शरीर में सेद मतलब है जिसको हम लोग घाम बोलता है, पर्सपिरेशन इंग्लिश में। आपने देखा होगा कोई अगर इमोशन बहुत स्ट्रांग होगा, आपका अंदर में कोई भाव अगर स्ट्रांग होगा, तो ये सब बाई प्रोडक्ट है क्या? कि शरीर में कंप होगा। ये एक्चुअली अष्टसात्विक विकार नाम सुना है? अश्रु, सेद, कंपो, वैवर्ण। जब कोई गदगद हो जाएगा, अभी तो हम लोग अशुद्ध है, लेकिन भक्ति करते करते शुद्ध होने के बाद हरिनाम करते करते एक दिन ये वाला आने वाला है,
ये सुनो, हरिनाम बहुत पवित्र है, लेकिन वो हमारे ऊपर असर नहीं कर पा रहा है। इसके लिए कोई बोल सकता है क्यों इतना हरिनाम इधर में दिख रहा है ना? करेक्ट, वो भगवत गीता पढ़ रहा है। एक दिन भगवत गीता पढ़ते पढ़ते हमारा अंदर में भी होगा। कब होगा? कौन बता सकता है? ऑनलाइन में भी कोई बता सकता है प्रभु और माता जी? कब? देखिए, भगवत गीता पढ़ रहा है लेकिन उसका आंखों में आंसू, हाँ, शरीर कांप रहा है। सेद देखी आनंदित হইল মহাপ্রভুর মন। महाप्रभु मंदिर में घुस रहा है और मेन जो मंदिर है उधर में सब ब्राह्मण लोग एकदम संस्कृत पढ़ के यज्ञ कर रहा है, मंत्र पढ़ रहा है, एकदम वो सब पंडित लोग है। उसका मुंह में जो मंत्र होगा वो ऐसा अशुद्ध नहीं है, लेकिन एक कोना में ये ब्राह्मण पढ़ रहा है। और कौन घुस रहा है मंदिर में? तो देखी आनंदित হইল महाप्रभुर मन। महाप्रभु जब देखा, अरे ये ब्राह्मण पढ़ रहा है और बाजू वाला लोग सब हंस रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन उसका शरीर में क्या हो रहा है? क्या क्या? पुलक, कंपन, सेद। सेद मतलब, और ये कौन देखा? महाप्रभु देखा। और महाप्रभु देख के कैसा लगा? तो हम लोग भी अच्छी तरह से पढ़ेगा तो महाप्रभु देखेगा, बिल्कुल देखेगा। महाप्रभु का आनंद होगा। ये सुनो, महाप्रभु पूछिल तारे सुनो महाशय। महाप्रभु हाथ जोड़ करके वो ब्राह्मण को पूछ रहे हैं। पूछना मतलब, महाप्रभु जाके हाथ जोड़ करके किसको पूछ रहा है? ब्राह्मण को। কোন অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়? अरे आपका इतना आनंद, पुलक, सेद, ये भगवत गीता का कौन सा मीनिंग आपको पता चल गया, इसीलिए आपको इतना आनंद हो रहा है? महाप्रभु किसको पूछ रहा है? ब्राह्मण। विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ ना जानी। वो ब्राह्मण बोले, मैं तो महाप्रभु को प्रणाम करके मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख हूँ और मैं शब्दों का अर्थ भी, एक भी मीनिंग, मेरे एक भी वर्ड का मैं जानता नहीं हूँ। विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ ना जानी। शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। मैं शुद्ध अशुद्ध पढ़ता हूँ, मेरे को मालूम है, लेकिन मैं एक भी शब्दों का अर्थ नहीं जानता हूँ। लेकिन गुरुदेव ने मेरे को बोला है कि बेटा तुम डेली जाके गीता पढ़ना। तो केवल गुरु का आज्ञा है, इसीलिए लोग हंस रहे हैं कि लोग निंदा कर रहे हैं उसको, मेरे को कोई आना जाना नहीं है। ये सुन के महाप्रभु को कैसा लगेगा? इसको और एक बार पढ़ते हैं। विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ ना जानी। शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। इधर में वो ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं तो मूर्ख हूँ प्रभु, ताई ये श्लोक का जो अर्थ है मेरा समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरा गुरुदेव मेरे को प्रतिदिन भगवत गीता पाठ करने के लिए आदेश दिया है, इसलिए शुद्ध भाव कोई भी अशुद्ध भाव में मैं गीता पाठ करता हूँ। तो प्रभुपाद जी तारतम्य में बोल रहा है कि ये दोहराइए, सर्वोत्तम सिद्धि लाभ के लिए ये एक अपूर्व दृष्टांत। दृष्टांत मतलब हिंदी में क्या होगा दृष्टांत को? हाँ, अपूर्व दृष्टांत। अपूर्व तो हिंदी में है ना प्रभु। दृष्टांत मतलब क्या है? एग्जाम्पल इंग्लिश में उदाहरण। तो सिद्धि पाने के लिए क्या प्रभुपाद बोल रहा है? ये एक अनमोल एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल इधर में?
गुरु ने तो गुरु हम लोगों को क्या आज्ञा दिया है? कोई एक बताइए पहला। सुबह मंगल आरती आने का, चैंटिंग अच्छे से करने का। पहला कौन सा है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट? पहला जब गुरुदेव आदेश देता है कौन सा उच्चारण करते हैं हम दीक्षा का टाइम में? अटेंटिवली 16 माला जप, गीता पाठ। अगर मान लीजिए आप, अगर हम लोग करेंगे, महाप्रभु देखेंगे ऐसा ही होगा जैसा इसके साथ हो रहा है? नहीं प्रभु, इधर में अबू धाबी में महाप्रभु तो कभी आया नहीं, श्रीरंगम में गया। कोई बोल सकता है नहीं प्रभु एक ही फल होगा। हाँ, लॉजिक बताइए क्यों? उधर में तो महाप्रभु गया, उसको देखा ये पढ़ रहा है, लेकिन मैं तो इधर में घर पे अबू धाबी में एक घर का कोने में पढ़ रहा हूँ। कहाँ पे है? अच्छा, अगर मान लीजिए आपका घर में ऑल्टर नहीं है, आप पढ़ रहे हैं, और जहाँ पे भगवान का नाम होता है और सब ठीक है, और हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान सबका। अगर ऑल्टर भी नहीं होगा, रास्ते पे भी होगा, फिर भी महाप्रभु आपको देख रहा है। यस और नो? लेकिन सब लोग यस नहीं बोला है। मतलब मैं कार्ड में अगर ये इरादा लेके पढ़ेंगे कि 2 मिनट समय मैं पढ़ लेता हूँ, गुरुदेव खुश होगा, गुरुदेव ने मेरे को आदेश दिया, एक माला जप कर लेता हूँ गुरुदेव का प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। वो श्रीरंगम में जो लीला है वो लीला का रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं? सेम रिपीटेशन। इधर में श्रील प्रभुपाद 77 उपनिषद से एक श्लोक बोलते हैं, 77 उपनिषद से, जस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिताय अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। दोहराइए, ये इसका मीनिंग है परमेश्वर भगवान एवं गुरुदेव के ऊपर जो भक्त ऐकांतिक भक्ति परायण, सारे वेद का मीनिंग मर्मार्थ सार ऐसा महात्मा का हृदय में प्रकाशित होता है। पहले सारे वेद सारे शास्त्रों का जो ज्ञान किसका हृदय में प्रकाशित होगा? पहला 2 शब्द पढ़ा है ना आप लोगों ने, क्या बोला है? जिन्होंने गुरुदेव और भगवान के प्रति ऐकांतिक भक्ति परायण। ये वाला ब्राह्मण ऐकांतिक है कि नहीं? उसको पढ़ाई आता है? कोई योग्यता है? भक्ति में किसी का कोई योग्यता चाहिए? उन्होंने क्या बोला महाप्रभु का, आप क्यों पढ़ रहे हो? लोग हंस रहे हैं फिर भी आप क्यों पढ़ रहे हो? उन्होंने क्या बोला है? गुरु आज्ञा मानी। तो गुरु आज्ञा हम लोगों को जो गुरु आज्ञा दिया है, अगर हम लोग ऐसा, लेकिन उन्होंने कैसे पढ़ा है भगवत गीता को? कैसे पढ़ा है? 2 बार बोला गया है भगवत गीता। कैसे पढ़ा है वो व्यक्ति? आनंद आवेशे आनंदित मुने। अगर मेरा आनंद कैसे होगा? अरे मेरे को गुरुदेव माला दिया है, ओ मैं अच्छी तरह से हरिनाम जप करके गुरुदेव को खुश करेंगे, ये आनंदित मन में जप है क्या? और ऐसा करके जप करेगा तो वो माला माखन जैसा घूमेगा, नहीं तो साइकिल का चेन माखन जैसा घूमेगा। और कब साइकिल का चेन होगा? जब सोचेगा अरे दीक्षा लिया, ये बड़ा मुसीबत है, इतना काम है,
फिर भी पता नहीं है सोलमाला का क्यों ये सब लिया था, पता नहीं है। सोचा था एक, लेकिन इधर में सब भक्त लोग भी सोचा था कि पहले पहले तो बहुत आनंद आता था, अभी पूरा ये बॉदरेशन हो गया। फिर सोलमाला 2 घंटा, फोन कब करेंगे, मतलब क्या है, मक्खन। साइकिल हार्ड है। क्यों साइकिल का चेन बना, चल क्योंकि ये समझ में नहीं है कि मैं हरिनाम करेंगे आनंदित तो मन में नहीं है। ये आपको मालूम, अच्छा भगवान का सेवा कितना वैरायटी का, एक एक सेवा का नाम बताइए प्रभु। प्रभु ये भगवान का सेवा, भगवान के लिए सब्जी लाना सेवा, काटिंग सेवा। कुकिंग सेवा। अच्छा एक एक सेवा बताइए प्रभु, सबको एक एक सेवा बोलना। हाँ, मार्जन भगवान का पोछा लगाना, रंधन सेवा। रंधन सेवा भगवान के कुकिंग, भगवान का भोग लगाना एक सेवा है। और कोई सेवा, भगवान को बर्तन धोना, भगवान का बर्तन साफ करना, आरती करना, आरती करना, हरिनाम जप करना, हाँ, मंदिर मार्जन करना, और वैष्णव को सेवा करना है, और भगवान का गुण कीर्तन करना सेवा है, भागवतम पढ़ने का, भागवतम पढ़ना सेवा गीता है। पढ़ने का, और क्या सेवा है, भगवान का नाम प्रचार करना सेवा है, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना सेवा है, गुरु आज्ञा पालन करना। और ऑनलाइन से कोई बताइए क्या क्या सेवा है, ऑनलाइन से क्या एक सेवा का नाम बताइए कोई, और कुछ। अच्छा इसका अंदर में कोई सेवा छोटा या बड़ा है, लेकिन कोई सेवा महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु ये सेवा, ऐसा कुछ सेवा है? हाँ, जो सेवा सबसे इंपॉर्टेंट है वो गुरुदेव पहला बोलेगा। कौन सा, जब दीक्षा लिया पहला वाला क्या बोला? भगवान का नाम ध्यान पूर्वक माला হরে में, কৃষ্ণ হরি বল জয় हाँ জয় ছিল প্রভুপাদের জয়। ভোরের আরতি, মঙ্গল আরতিতে মানে ব্রহ্ম মুহূর্তে উঠে 16 মালা জপ করা, এটা একটা महत्वपूर्ण सेवा है ये स्वर्ण। মঙ্গল আরতি করা। अच्छा प्रभु क्यों इसको महत्वपूर्ण बोला गया, क्यों भगवान के लिए कुकिंग नहीं बोला गया? लेकिन कुकिंग तो सेवा है, सब सेवा है, लेकिन क्यों क्यों हरिनाम इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है? व्हाई, क्यों महाप्रभु शिक्षाष्टकम केवल हरिनाम के बारे में ही बात किया? ये स्वर्ण महाप्रभु उधर में सब्जी काटिंग का बात किया, तो मतलब सब्जी काटिंग सेवा नहीं है। लेकिन क्यों महाप्रभु क्यों इतना हरिनाम के ऊपर, क्यों? कोई बोलिए दिमाग लगा के। हाँ बोलिए, हरिनाम ठीक से रहेगा तो हमारा दूसरा पूरा सेवा भी। अच्छा मान लीजिए मैं इधर में, मैं रिसेंटली एक क्वेश्चन सुना है, एक भक्त एक कांग्रेगेशन में है, बहुत सेवा करता है, पूरा जाके मार्केट खुद अगला करता है सब कुछ, लेकिन हरिनाम बहुत कम करता है। तो उधर में कोई सन्यासी महाराज है, कोई बड़ा, उसको पूछा है, वो भक्त बहुत अच्छा है, लेकिन वो हरिनाम के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट। क्या सेवा है बोलिए, कोई बोलेगा अब प्रभु क्या सेवा? नहीं सेवा सब लोग, आप एक माला जप कर लो, तो उसको लगता है कि माला जप करना सेवा उतना नहीं, प्रभु कुछ सेवा दीजिए ना प्रभु, ऐसा बोलता है। अच्छा मेरा क्वेश्चन है, तब गुरुदेव ने उसको बोला है तुम लोग सब प्रार्थना करो उसके लिए ताकि उसका जॉब हो जाए। अभी आपको सबको मेरा क्वेश्चन है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हरिनाम? वेरी इंपॉर्टेंट प्रभु जी, माता जी। परिणाम करेगा तो जितना सारे तपस्या सब हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मेरा बाकी जो काम है ना प्रभु, ये वो जो कोई भी सेवा, एक एग्जाम्पल देंगे। एक बार वृंदावन में कौन कौन, अयेंद्र प्रभु का नाम सुना है? अयेंद्र प्रभु का नाम सुना है वृंदावन में?
हाँ, बड़ा प्योर डिवोटी था। एक दिन क्या हुआ, और प्रभु जी ने बहुत स्ट्रिक्ट था, और उसका इतना हरिनाम का गुण जो 24 आवर्स कीर्तन होता है वृंदावन मंदिर में, उन्होंने चालू किया। उसका हरिनाम का वो खींच खींच के दुनिया से भक्त लोग आता है उसका हरिनाम का आकर्षण में। तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट भी है, और उन्होंने एक दिन रात सुबह दर्शन किया। दर्शन करने के बाद बुलाया, आज श्रृंगार कौन किया, आज श्रृंगार कौन किया। तो सब लोग वो जो ब्रह्मचर्य किया उसको ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ पे है। जब उन्होंने सुना तुमको अमरेंद्र प्रभु बुला रहा है, वो तो क्या होगा उसका डर गया एकदम, कांपते कांपते आया प्रभु के साथ। बोले तुमने आज के श्रृंगार किया है, उसके पहले क्या किया। तो मंदिर में वो ब्रह्मचारी बहुत पक्का थे। ऐसे बहुत मंदिर में ऐसा नियम है जिसका, क्योंकि श्रृंगार का टाइम वो जो सुबह होता है ना जॉब का टाइम में, तो उन लोग वो ब्रह्मचारी ने उसके पहले बोला मैं तो नींद से उठा है, फिर नहाने के बाद जॉब किया, फिर मैं श्रृंगार किया। तब उसको बड़ा आलिंगन दिया। कौन? बोला इसीलिए इतना निखर रहा है भगवान का, क्योंकि हमारा सेवा जो होता है ना प्रभु, ये सेवा काम नहीं है, और प्रेम से करेंगे। प्रेम आएगा कहाँ से? हरि नाम से। तो कोई भी काम बाहरी तरफ से भक्ति होगा कि सेवा होगा, वो डिपेंड करता है प्रेम के ऊपर, और प्रेम तो आता है हरि नाम से। बाद में महाराज जी बोला इतना काम कर रहा है, लेकिन उसको कभी भी टाइम में महापा कर सकता है। वो सोचेगा मैं कर रहा हूँ इतना सब। समझ में आना है प्रभु? ये सेवा को सपोर्ट देने के लिए माया उसको लपेट में ले लेगा। एक दिन वो सोचना लगेगा कि ये इधर में मैं हूं, इसीलिए भाव को जब हरिनाम से कृष्ण से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और कृष्ण का कनेक्शन। इसीलिए सब भक्तों को सावधान रहना चाहिए जितना भी सेवा करे। और एक एडवांटेज है, अगर कृष्ण से दूर है कौन पकड़ेगा? तो वो सेवा का काम किया, उससे ही उसका भोग वांछा आएगा। समझ में आया कितना डेंजरस है? बोलिए, कृष्ण भूले जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। अब भक्ति में आ गया, सब कुछ छोड़ दिया, सेवा भी करना चालू किया, लेकिन आपको पकड़ेगा। छोड़ेगा माया? माया एक जगह में ही साइज हो जाएगा। किसके पास? कृष्ण के पास। और वो कलियुग में वो कृष्ण कौन है? नाम है। हमारा नाम का बारे में डिस्कशन हो रहा है प्रभु। कौन बचाएगा ये से हम लोगों को? हरि नाम। नहीं तो वो काम ही एक दिन मेरे को खत्म कर देगा, जो मैं क्योंकि उसमें अहंकार आएगा। अहंकार तो माया का, वो तो जब मौका मिलेगा, अरे बस तो उसको पकड़ेगा। बोलिए, कृष्ण भूली जीव अनादि बहिर्मुख অতএব মায়া তারে দেয় संसार दुख। प्रभु जी, माता जी, ये महाप्रभु का फॉर्मूला हम लोगों को इमीडिएटली सोचना चाहिए। जब संसार में कुछ इतना करने के बाद भी तकलीफ आ रहा है, मतलब दुख क्यों मार दे रहा है? कृष्ण भूली जीव। इसके अलावा लेकिन आपको लगे नहीं प्रभु मैं तो नाम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा इतना दुख क्यों? किसको ऐसा लगता है? ना भक्ति करने के बाद भी संसार में बहुत दुख आता है प्रभु। केवल गोलोकपति प्रभु का ही दुख आता है। हाँ बोलून, हाँ बोलून। সাউন্ডটা একদম আস্তে আস্তে। और साउंडটা আস্তে আস্তে। अच्छा दाঁড়ান। अच्छा माता जी, अच्छा ये ऑन कर सकते हैं मैं? আচ্ছা সবার কি এরকম হচ্ছে নাকি বাকিদের একটু বলবেন? না প্রভু ঠিকঠাকই মোটামুটি শোনা যাচ্ছে প্রভু। तो वो শোনা যাচ্ছে। अच्छा নেটে প্রবলেম হয়। तो अभी इधर में जो ब्राह्मण है, माता जी একটু দেখে নিন, হ্যাঁ মার্জনা করবেন, একটু দেখে নিন।
तो मतलब फिर हरिनाम किससे बचाएगा हमको? माया से। नहीं तो कोई भी सेवा, एक दिन लगेगा आपको कि इधर में उतना सेवा करता था मैंने, अभी आजकल कोई पूछता ही नहीं है, सब नया लोग का ज्यादा बड़ा है। कौन पकड़ा मतलब? हाँ, महाप्रभु बोल रहा है कि प्रिस्क्रिप्शन में टीनादपि सुनिचनो तरोरी बोसोइस्ना अमानी ना मानो देनो। अमानी मतलब जिसको मान देने का कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। आज नया आया है, मैं 20 साल हूँ, उसको मान देने का कुछ जरूरत है? महाप्रभु बोले इसको मान दो, तुम 20 साल में हो, जो आज आए हैं पहला उसको मान दो। उसको बोलता है अमानी ना मानो। मान सबको दो, अमानी मतलब खुद के लिए बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो। क्या खासियत है मालूम है प्रभु? जब हरिनाम कोई ईमानदारी से करेगा ना, सेम सिचुएशन में उसको कैसे लाएगा मालूम है ना? वो बोलेगा नहीं कि मैं इतना दिन आता हूँ, 20 साल हो गया, दीक्षा इसका पहले हुआ, फिर भी मेरे को पहले कुछ बोला भी नहीं, प्रसाद भी नहीं दिया, भोजने बैठने के लिए भी जाएगा नहीं दिया। तो अगर वो भक्त तो ईमानदारी से जॉब करता है, उसका मन में क्या होगा? थोड़ा ऐसा विचार आएगा तो इमीडिएट को खुद को कसेगा कि महाप्रभु मेरे को टेस्ट कर रहा है कि मैं कितना तैयार हुआ हूँ। अरे मान नहीं दिया, बहुत अच्छा है, ये तो पॉइजन है भक्ति के लिए। अच्छा है महाप्रभु, आपने और थोड़ा सा मेरे को समझ में आया ना प्रभु? हरि बोल 1-2 आया है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु। हम लोग बहुत बहुत मिल गया। अभी ये ब्राह्मण क्या बोलिए देखिए, अभी महाप्रभु उसको पूछ रहा है 102 नंबर श्लोक। अच्छा, महाप्रभु ने क्या क्वेश्चन पूछा है लास्ट? हाँ, महाप्रभु ने ब्राह्मण को क्या पूछा? महाप्रभु ने ब्राह्मण को क्या बोला? हाँ, इतना क्यों सुख होता है तुम्हारा? क्योंकि उसका सुख कैसे महाप्रभु ने देखा ना, उसका सुख क्या देखा है? पुलोक है, सेध है, कंपो है। तो ब्राह्मण ने क्या जवाब दिया? उसके पहले क्या बोला? मैं एक भी शब्द का मीनिंग मालूम नहीं है, लेकिन गुरु का आज्ञा। अर्जुनेर रथे कृष्ण हय रज्जुधर, अर्जुनेर रथे कृष्ण हय रज्जुधर। रज्जु मतलब क्या है? रथ का रस्सी। कौन पकड़ के रखा है? भगवान ने। किसका रथ में? अर्जुन का रथ में। बसी आचे हाथे तोत्र श्यामल सुंदर। श्यामल सुंदर हर हाथ में क्या है? वो घोड़ा को चलाने के लिए थोड़ा बहुत। अरे घोड़ा को तो भगवान बहुत प्रेम करता है, मालूम है आपको? अरे युद्ध कर, अर्जुन का रथ मतलब उसका काम बहुत ज्यादा होगा वो रथ का, ये सुनो, इधर उधर भागना पड़ेगा। तो ये लोड किसके ऊपर जाएगा? सारे घोड़ा के ऊपर। इतना परिश्रम है। तो कृष्ण जब भी देखता है ये थोड़ा सा थक गया है, कृष्ण बाजू में सब घोड़े को लेके जाता है, जाके उसको पैर को अच्छी तरह से मैसेज करता है, और एक एक घोड़ा तो दूसरा पैर भी बढ़ा देता है, क्योंकि उसको कृष्ण का प्रेम है ना, इतना प्रेम से मैसेज कर रहा है। देखिए भक्तों का घोड़ा, उसको भी कृष्ण का प्रेम देखिए, भक्तों को तो कितना प्यार है। ये अर्जुन का घोड़ा है, और एक एक घोड़ा तो क्या कर देता है कृष्ण को? क्यों? उसका लोभ होता है कि कृष्ण का कितना प्रेम है। तो ऐसा कौन बैठा है रथ में? रथ में कौन बैठा है? अर्जुनेर कहितेছেন हित उपदेश, तारे देखी হয় मोर आनंद आवेश। तो श्याम सुंदर बैठा है, रथ को चला रहा है, और अर्जुन को उसका मधुर वाणी से उपदेश दे रहा है। ये दृश्य देख के, क्योंकि उसको पूछा है ना तुमको क्यों पढ़ रहे हो, किसे तुम्हारा इतना सुख होता है?
अभी सुख का बारे में क्यों सुख होता है, कौन बोल रहा है अभी? ब्राह्मण ने। ये जब मैं गीता पढ़ता हूँ ये मेरा माइंड में उसका पिक्चर जो कृष्ण बैठा है उधर में, और मुख से किसको उपदेश दे रहा है? अर्जुन को। जाबत पढ़ो ताबत पाओ तार दर्शन। मैं जब तक ये गीता पढ़ता रहूं ना 18 चैप्टर मेरा गुरुदेव आदेश दिया है, तब तक मेरा मन में ये जो पिक्चर एकदम लाइव हो जाता है। कौन सा पिक्चर? कृष्ण बैठा है, यही लागी गीता पाठ ना छाड़े मोड़ मोड़। इसीलिए मेरा गीता पाठ बंद करने का मन नहीं। बंद करेंगे तो वो इतना अच्छा जो दृश्य देख रहा हूँ मेरा मन से निकल जाएगा। अभी महाप्रभु क्या बोल रहे हैं सुनिए। प्रभु कहे गीता पाठे तुम्हारी अधिकार, তুমি সে জানো हो এই গীতার অর্থ সার। तो महाप्रभु बोल रहा है कि अगर गीता पाठ में किसी का अधिकार है तो केवल आपका ही अधिकार है। समझ में आया? महाप्रभु का दिल जीत लिया कि नहीं? जीत लिया। कैसे जीता? संस्कृत उच्चारण से? केवल गुरु का। देखिए 5 लाइन क्या बोला है? गीता पूरी शुद्ध अशुद्ध नहीं जानी, गीता पूरी गुरु आज्ञा मानी। तो हमारा आप बताइए प्रभु, जितना उन्होंने महाप्रभु को खुश किया, अभी तो महाप्रभु का आलिंगन भी मिलेगा उसको। वो ऑप्शन हमारे पास है कि नहीं है? ये सुनो, हाथ उठाइए, किसका ऑप्शन है? এত বলি সেই বিপ্রে কইল আলিঙ্গন। কোন আলিঙ্গন কিয়া? প্রভু পদ ধরি বিপ্র করেন रोदन। इसको आलिंगन किया और उन्होंने एकदम महाप्रभु का पैर पड़ के, देखिए कितना एक छोटा सा काम से किसको बस कर लिया? गुरु को बस कर लिया। तो हाँ, जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। गुरु को ये किया, गुरु का कृपा से महाप्रभु का आलिंगन मिला, महाप्रभु को खुश किया। अभी महाप्रभु का चरण पकड़ लिया। कौन? महाप्रभु अभी क्या बोल रहे हैं सुनिए। তোমা দেখি তাহা হইতে দ্বিগুণ হয় দ্বিগুণ সুখ হয়, সেই কৃষ্ণ তুমি হেন মোর মনে লয়। अभी वो विप्रो क्या बोल रहा है कि अभी तो गीता पाठ करने के बाद जो मेरे को आनंद हो रहा था, पुलक आ रहा था, कंप हो रहा था, लेकिन महाप्रभु आपको देख के उसका डबल सुख मेरा। समझ में आया प्रभु? कौन बोल रहा है? ब्राह्मण। তোমা দেখি তাহা হইতে দ্বিগুণ সুখ হয়। তাহা হইতে मतलब किसका होते? गीता पढ़ने में जो सुख होता था, जिसमें मैं कांप रहा था और आपने देख के फिर इधर आया, उससे भी डबल सुख आपका दर्शन से मेरा हो रहा है। ब्राह्मण बोल रहा है। मैं गलती किया, मैं बोला महाप्रभु बोल रहा है, ये अभी ब्राह्मण बोल रहा है, पैर पकड़ के रोते रोते। उससे तो सुख बहुत हो रहा था, इसलिए तो उसका कंपो आ रहा था। अभी डबल सुख का तो क्या करे उन्होंने? কৃষ্ণ স্ফূর্তে তার মন হইয়াছে নির্মল, অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল। अभी क्या हुआ ना प्रभु, गुरु का आज्ञा पालन करते करते इधर में बोला कि उसका चित्त तो इतना हार्ट क्लीन हो गया है, निर्मल हो गया। अभी महाप्रभु का जो ग्लोरीज, महाप्रभु का दर्शन करने का जो आनंद उसको अभी मिल रहा है। तो उसको समझ में आया ना प्रभु? अभी बोलिए, उसका जब डेली आके पढ़ते थे लोग, हंसते थे, उसको गिफ्ट मिला कि नहीं? ये बम्पर गिफ्ट है कि नहीं?
भक्ति में प्रीमियम कम है, लेकिन मैच्योरिटी बेनिफिट आउट ऑफ द वर्ल्ड, मैचलेस। कोई इंश्योरेंस में ऐसा होगा दुनिया का इंश्योरेंस में? तो हमारा हरिनाम डेली प्रीमियम है, आध्यात्मिक अकाउंट में डिपॉजिट है। कृष्ण इसका अकाउंट का मेंटेनर है, एवरी डे देख रहा है। दुनिया का पैसा कहाँ पे डालते हैं? SBI, बांग्लादेश जनता बैंक, इधर में FAB, ADCB डालता है कि नहीं? आपका अकाउंट बैंक वाला मेंटेन करता है, ये सर नो। लेकिन आपका आध्यात्मिक अकाउंट का मेंटेनर कौन है? कृष्ण खुद का हाथ में रखता है। किसी को उसका एक हिम्मत नहीं, एक दिरहम, एक हरिनाम इधर उधर होगा, एक गीता पाठ, एक श्लोक, एक तुलसी, एक वैष्णव का पता उठाना, एक भी इधर उधर, सारे अकाउंट में है। दुनिया का पैसा जब आएगा, ये दुनिया का अकाउंट किसका नाम पे है? मेरा नाम शरीर का नाम पे है। ये फलाना चटर्जी, फलाना जोशी, फलाना, नेपाल का एक टाइटल बताइए, गुरुंग, फलाना गुरुंग, उसका अकाउंट में है, बॉडी का अकाउंट में। इसलिए बॉडी चला जाता तो अकाउंट भी फिनिश्ड। एक भी दिरहम नेक्स्ट लाइफ में, मेरा इस टाइम में बैलेंस इतना है, जाएगा नेक्स्ट बॉडी में। अगर इधर में बिरला होके हरिनाम ना करके भिकिरी लिया है, एक इधर का एक पैसा उधर में जाएगा? वो नहीं जाएगा। लेकिन ये वाला एक हरिनाम साथ में पूरा डैंग डैंग करके जाएगा। ये सुनो, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते मोहत भयात। हाँ, और इसका नाश नहीं होता है, ह्रास नहीं होता है, किसी का हिम्मत नहीं। तो उसको महाप्रभु को देख के आनंद क्यों हुआ है? डबल आनंद कौन बता सकता है? इधर में सुना है आप लोगों ने, फिर गीता पढ़ के आनंद, महाप्रभु को दर्शन करके इतना आनंद क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? इधर में बोला गया है, और एक बार पढ़िए। कृष्ण स्फूर्ते तार मन हইয়াছে निर्मल। डेली गीता पढ़ के हरिनाम करके उसका मन धीरे धीरे साफ हो गया है, निर्मल हुआ है। इसीलिए आज इसको सब में आनंद आ रहा है, गीता पाठ करके, महाप्रभु का चरण पकड़ के। অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল। तो हम लोग कब महाप्रभु का गरिमा तत्व समझ पाएंगे? कोई बोलिए, ऑनलाइन से भी कोई बोलिए, कब? इधर में बोला गया है, कब? व्हेन हम लोगों को ये हरिनाम का महिमा, गुरुदेव का महिमा, वैष्णव का महिमा, प्रसाद का महिमा, नाम का महिमा कब समझ पाएंगे? हाँ बोल, हाँ बोल। যখন প্রেমের সাথে ভগবানের নাম করতে পারবো তখন। আর কেউ? इधर में बोला गया ना प्रभु, अभी मीनिंग बोला है, कृष्ण स्फूर्ते तार चित्त হইয়াছে निर्मल, तार हार्ट अभी क्लीन हो गया, हरिनाम करते करते क्लीन हो गया। इसीलिए आज उसको सब कुछ समझ में आ रहा है, गीता समझ में आ रहा है। महाप्रभु को उसको गीता पढ़ते पढ़ते भगवान का दर्शन हो रहा है, क्योंकि उसका चित्त निर्मल हुआ है। और चित्त निर्मल करने के लिए महाप्रभु ने क्या मेडिसिन दिया है? और कहाँ पे बोला है ये मेडिसिन क्लीन करेगा हमारा हार्ट को? बोलिए, चेतो दर्पणो मार्जनम। तो डेली साफ होगा कि नहीं? हाँ, लेकिन कैसे करना है? आनंद आवेश से। आनंद आवेश में हरिनाम कैसा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे भगवान, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। हे गुरुदेव, ये मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं सारे वैष्णव को प्रसन्न करना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे को थोड़ा कृपा कीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा। ऐसे साफ होगा क्या हार्ट? साफ होगा। लेकिन मार्केट में जाते जाते इधर उधर देखते देखते माला घूम रहा है, शायद 16 हो गया, छोड़ दो, पूरा खींच दिया एक साथ में, बाकी 8 को भी। वो प्रिस्क्रिप्शन है महाप्रभु का, इसीलिए कॉम्प्लेन।
प्रभु उधर में जाता हूँ, इसका अंदर में कुछ कॉम्प्लेन है प्रभु, ये विप्रो के अंदर में कि देखो देखिए ना महाप्रभु, मैं तो आता हूँ डेली पढ़ता हूँ, ये लोग पढ़ता भी नहीं है, मेरे को हंसता है, ऐसा बोला क्यों कॉम्प्लेन नहीं है? केवल ग्रेटिट्यूड है। हाँ, भागवतम में एक श्लोक है, तो अच्छा सॉरी प्रभु आपका टाइम भी हो रहा है नहीं इधर में, अच्छा अभी हम लोग विरति देंगे, लेकिन ये इसका बाकी अंश थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो और 2 लाइन है, मैं ये श्लोक पढ़ लेता हूँ। अच्छा, तबे महाप्रभु तारे कराइलो शिक्षण, এই বাত কাহা না করিও প্রকাশন, সেই বিপ্র মহাপ্রভুর বড় ভক্ত হইল, 4 মাস প্রভু সঙ্গ কভু না ছাড়িল, सॉन्ग भी नहीं छोड़ा है। तो ये विप्रो से हम लोग बहुत कुछ सीख मिलता है कि हमारा कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, केवल गुरु को जो आज्ञा, उसको बोला, गुरु को आनंद देने के लिए उन्होंने पढ़ा, इसलिए भगवान को भी मिल गया, इसलिए और भगवान का आलिंगन मिला, भगवान का चरण कमल मिला, आशीर्वाद मिला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंद। तो अभी हम लोग विरति देंगे, क्योंकि इधर में भी सेवा है आपका नाम। हरे कृष्णा, ठीक। तो हम लोग अभी एक बार हरे कृष्णा उच्चारण कर लेंगे प्रेम से, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। ठीक है, फिर सबका अनुमति लेते हुए आज हरे सबका अनुमति के लिए आप लोग का सामने अगर वो इतना तकलीफ से आया, आप लोग को हर वीक में एक दिन आता है, तो प्रभु का आध्यात्मिक उन्नति के लिए और उनका कहानी के लिए हम लोग एक बार प्रेम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। আপনাদের আবার সকলের ডিউটি আছে তো, সব। সরি প্রভু, আমরা দেরি করে দিলাম। হ্যাঁ, ধন্যবাদ প্রভু।